पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो पहला टेस्ट मैच है उसमें अभी तक टी ब्रेक तक साला हर कोई कंफ्यूज है कि सबसे बुरी किसके साथ हुई है। पाकिस्तान टीम के साथ, ग्रीन टॉप विकेट के साथ, बाबर आजम के साथ, शान मसूद के साथ या फैंस के साथ। मतलब इतना कोई जिसे कहते हैं ना एक भसड़ सा मचा हुआ है। शान मसूद की सबसे पहले बात करते हैं, बाकी के एक एक करके देखते हैं। शान मसूद का जो आउट है वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल है। शान मसूद के आउट को देखकर ना मुझे विराट कोहली का श्रीलंका के अगेंस्ट वो रिव्यू याद है तुम्हें? ये डिट्टो कॉपी वही चीज़ है, डिट्टो कॉपी। उसमें रिव्यू ने बचा लिया जिसे कहते हैं विराट कोहली को, यहाँ रिव्यू ने लेसन लगवा दिए। और थर्ड अंपायर को तो इतनी जल्दी थी ना शान मसूद के, पता नहीं वो कहीं वॉशरूम जाने लगा था, वो कुर्सी से उठा ही तो इधर शान मसूद के अगेंस्ट कॉट बिहाइंड की अपील हो गई। उसने जनाब दोनों टांगे जोड़कर फेविकॉल से उसने रिप्ले देखा, उसने रिप्ले देखते साथ ही आउट दे दिया बड़ो खड्डे में। उसके बाद वो चला गया। वो बेचारा शान मसूद ग्राउंड में पिट रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उन्होंने कहा भैया जो भी हुआ ऊपर जाकर देखो। और वो बेचारा शान मसूद ड्रेसिंग रूम में जाकर जेसन गिलेस्पी को उसका बस नहीं चल रहा, जेसन गिलेस्पी को और बाकियों को टीवी की स्क्रीन के अंदर घुसा दे कि अन्नी दो ये देखो ये देखो हुआ क्या। अपना क्या नाम है उस खबे बॉलर का, शोरीफुल, बल्कि वो शरीफुल नहीं होगा, बंगाली ज़बान में ये शोरीफुल बनेगा। शोरीफुल इस्लाम ने ना इन कटर मारा शान मसूद को, बॉल बैट और पैड के बीच में से होके लिटन दास के हाथ में कैच हो गई। एक आवाज़ आई, ठीक है। अब जब वो आवाज़ आई ना तो बांग्लादेश की अपील तो फुल टाइम जिसे कहते हैं ना 100% थी। उनको था कि इनसाइड एज हुआ है। उन्होंने रिव्यू ले लिया। अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया था, बाय द वे अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, ये नोट करके रखना, ठीक है। क्योंकि वो जो आवाज़ आई थी ना वो वुडी टाइप नहीं थी। खैर जब रीप्ले देखा गया जनाब, रीप्ले में देखा गया कि बैट के साथ से बॉल जब गुजरी है उस फ्रेम में तो एक स्पाइक बना। थर्ड अंपायर ने जनाब बस वो स्पाइक देखा, उसने आउट दे दिया। हालांकि मुझे ये लगता है कि या तो बैट और पैड से बॉल इकट्ठे टच हुई है या फिर पैड लगा है बॉल के ऊपर, बैट नहीं लगा। क्योंकि वो एक वुडी सी साउंड होती है, वो आपको ना इनसाइड एज के टाइम ना टक टाइप की एक आवाज़ आती है। वो बैट की, मुझे नहीं लगता बैट लगा, क्योंकि अगर बैट लगा होता ना तो फिर जिसे कहते हैं कि शान मसूद का उस टाइप का रिएक्शन ना आता। शान मसूद का जो रिएक्शन है ना वो भी, अब जैसे विराट कोहली की हंसी निकल गई थी, विराट कोहली का याद करें, क्योंकि विराट कोहली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बैट उनका कहीं बैट लगा है बॉल के साथ। कई दफ़ा बैटर को नहीं पता लगता, लेकिन यहाँ पर ना उस टाइम पे उस रिव्यू में विराट कोहली की हंसी निकल गई और बैट लगा था। स्पाइक एक जनरेट हो गया ना। अब वो स्पाइक कैसे जनरेट हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन उस स्पाइक ने ना थर्ड अंपायर के माइंड में डाउट डाल दिया। यहाँ पर थर्ड अंपायर ने जैसे ही देखा ना स्पाइक आया, उसने आउट दे दिया। कोई फ्रेम बाय फ्रेम करके देखता, कोई जूम इन करके देखता, शान मसूद का रिएक्शन क्लियर कट बता रहा है कि वो आउट नहीं था, वो नॉट आउट था। और मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो वो जब उसको थर्ड अंपायर ने आउट दिया वो ऑन फील्ड अंपायर के साथ लगा हुआ कि यार नहीं लगा बैट, ये है वो है। दूसरा फिर जब वो ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठा है, वो बेचारा पैड पहने हुए है, हेलमेट पहना हुआ है, मतलब उसको लग रहा था कि शायद मुझे वापस बुला लें। शान मसूद का बता रहा हूँ ना, वो अब उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे आउट दे दिया। उसको था भी वापस बुला लेंगे कि हाँ वो सामने कैमरा लगा, हाथ देकर हाथ मतलब कैमरा देकर हाथ हिला दो, तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, चलो वापस बैटिंग पर आ जाओ। उसको ऐसा लग रहा था। वो बेचारा स्क्रीन में दिखा रहा है हर किसी को, यार नहीं लगा बैट मेरा, ये देखो दिस दैट। लेकिन बाय दैट टाइम जब आउट दे दिया तो आउट दे दिया अंपायर ने, लेकिन ये आउट था नहीं। मुझे दो डाउट्स हैं। एक तो वो जो आवाज़ आई है वो वुडी नहीं है, वो एक साउंड होती है ख़ास। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी हो ना तो जब निकल लगता है ना तो एक ख़ास साउंड प्रोड्यूस होती है। एक तो ये उस टाइप की साउंड नहीं थी, ये ना मोर लाइक फोमी टाइप साउंड थी जो कि पैड के लगने की वजह से जनरेट हुई है। दूसरा वो शान मसूद का रिएक्शन, वो आपको साफ बताता है कि यार ये आउट नहीं था। अच्छा, तीसरा जनाब ग्रीन टॉप विकेट, टॉस बांग्लादेश ने जीता। बांग्लादेश ने टॉस जीता, यकीन करें मैं अपनी कुर्सी के ऊपर ना यूं हो गया था और मैंने आंखें बंद करनी थी और मैं कह रहा था या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, क्योंकि बारिश बरस रही है, बारिश बरसी है ना ठीक ठाक, कवर्स ठीक ठाक टाइम के लिए थे, लेट स्टार्ट हुआ है तो वो कवर्स के नीचे मॉइस्चर डैम्पनेस, यकीन करो दोस्तों ये तो
जिसे कहते हैं बांग्लादेश की टीम थी इनएक्सपीरियंस्ड, फ़ायदा नहीं उठा सकी। कोई एवरेज टीम भी होती ना, या थोड़ा सा अबव एवरेज कर लो, इन कंडीशंस में उन्होंने अभी तक फड़का दिया होता पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के 16 पर तो 3 आउट हो गए थे। हाँ, घर में भी 16 पर 3 है भाई, ये घर में भी। वो अब्दुल्ला शफीक वो आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प फुलर लेंथ गेंद को वो ग्लाइड कर रहा था ऑफ साइड के ऊपर। ये स्लिप कॉर्डन और गली के बीच में से बंदा पूछे, 4 स्लिपें खड़ी हैं अल्लाह के बंदे, तू क्यों ये शॉट एग्जीक्यूट कर रहा है? रीज़न क्या थी? उसका तो कैच ही बड़ा अच्छा पकड़ा उसने, जाकिर ने उसका ब्लाइंडर पकड़ा उसने कैच, जाकिर ने थर्ड के फोर्थ स्लिप में शायद, हाँ एक तो उसका ब्लाइंडर पकड़ा। उसके बाद शान मसूद बेचारे के साथ हैंड हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा बॉबी द किंग। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नहीं समझ आई, जब शान मसूद आउट हुआ इतना शोर मुझे सुनाई दे रहा, मैं कहा पता नहीं सारा स्टेडियम बांग्लादेश के फैन से भरा हुआ है। यकीन करें, शान मसूद के आउट के ऊपर पाकिस्तानी खुश हो रहे थे। मैं ये क्या चल रहा है? दो के बांग्लादेश के कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं ग्राउंड में, इतने नहीं है जितना इनका शोर लग रहा था। वो पता नहीं बाबर 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 के नारे लग रहे थे। बाबर भाई आए, 2 गेंदें खेली, अंडा किया वापस। और वो बेचारे वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना खुशी भी सही तरीके से वो उसके बाबर के फैंस भी इंजॉय कर सके। वो क्या उसको कहते हैं, वो केड़ी फिल्म थी, कुछ कुछ होता में वो अंजलि बेचारी का फर्स्ट हाफ में पहला प्यार अधूरा रह गया ना, इन गरीबों की खुशियाँ अधूरी रह गई। वो उसका पहला प्यार पहले वो इंटरवल से पहले नहीं मिला उसको। इधर जनाब बाबर भाई कुछ नहीं करके जा सके पहली इनिंग्स में, तो पहला तो फेलियर है बाबर के लिए भी, उसके फैंस के लिए भी। और नारे ऐसे मार रहे थे ना, बाबर ईजी हो जाओ। अभी तक तुम्हें नहीं समझ आ रही कि चल क्या रहे हैं? बाबर भाई नूरा मोड में चल रहे हैं फिलहाल, मतलब उनका नूरा मोड चल रहा है। वो जब इस मोड से निकलेंगे तब की तब देखी जाएगी। लेग साइड के ऊपर गेंद है, बात छोड़ दे भाई, उसको ग्लांस कर रहा है, रहने दे, तेरी फॉर्म ही नहीं लगी हुई, तू अजीबो गरीब किस्म की शॉटें एग्जीक्यूट कर रहा है, जाने दे गेंद को। वो बैट वो जिसे कहते हैं इनसाइड एज लगा या फेस ऑफ द बैट लगा, वो लिटन दास उड़ता हुआ गया लेफ्ट साइड के ऊपर, उसने कैच कर दिया। 2 ब्लाइंडर पकड़े हैं भाई आज। बस उनकी बांग्लादेश की फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी आज। ये इसका जाकिर ने जो 4 स्लिप में कैच पकड़ा है वो आउटस्टैंडिंग था। लिटन दास ने जो बाबर आजम का कैच पकड़ा है वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग था। तो 16 के ऊपर 3 जनाब आउट थे, पाकिस्तान के टीम के घोड़े लगे हुए थे। वो तो फिर आ गया साइम अयूब, और साइम अयूब तो खैर ओपनर था, वो अपना सऊद शकील, छोटा चेतन, छोटा डॉन, वो आया। उसने अगर कुछ चौके शौके मारे तो वो कोई थोड़ा सा ना उन्होंने प्रेशर वापस जिसे कहते हैं एग्जर्ट किया है इनके ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर। अब पिछले 10 ओवर, अभी जो टी ब्रेक से पहले के 10 ओवर हैं लास्ट, उसमें पाकिस्तान का रन रेट 5.2 है। तो वो जिसे कहते हैं चौके शौके साइम ने भी मारे हैं, सऊद शकील ने भी मारे हैं। तो प्रेशर जो है अब थोड़ा सा ना ज़रा वापस बांग्लादेश के ऊपर आ रहा है, वरना बांग्लादेश तो छाया हुआ था फुल टाइम जिसे कहते हैं। उन्होंने भाई साहब गले से पकड़ा हुआ था पाकिस्तान की टीम को। बता रहा हूँ 16 पे 3 आउट थे। ये तो इनकी पार्टनरशिप लग गई है 50 प्लस रन्स की, इसकी साइम की और साउद की। वो भी एक अलग बात है कि स्टार्ट में रन आउट होने लगे थे। इनकी दोनों की आपस में ना ज़रा कॉलिंग शॉलिंग का थोड़ा सा इशू है, वो इनको देखना पड़ेगा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है एक दूसरे में से रन आउट ना करवा दें एक दूसरे को। तो इनको थोड़ा सा वो ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा ज़रा देख सुन के बैटिंग करें। अभी तो ठीक जा रहे हैं, 48 के ऊपर साइम अयूब है, 31 के ऊपर सऊद है। तो आई रियली होप कि थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं एक डिसेंट किस्म का टोटल पाकिस्तान खड़ा करने में कामयाब हो जाए। आई रियली होप, क्योंकि ये तो इन एक्सपीरियंस बॉलिंग के अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस बॉलिंग होती ना तो लग पता गया होता है इस टाइम तक। खैर इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।